प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 8 जून 2025, दिन रविवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में अष्टादश पुराण महायज्ञ का विधिवत समापन। 41 देव डोलियों की उपस्थिति बनी मुख्य आकर्षण। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नगर में आयोजित अष्टादश पुराण महायज्ञ का कल 7 जून को विधिवत समापन हुआ। 11 दिवसीय इस आयोजन के मुख्य व्यास और सूत्रधार श्रद्धेय श्री शिव प्रसाद शास्त्री जी रहे। उन्होंने समाज व युवाओं को धर्म और सेवा से जोड़ने पर जोर दिया। इस महायज्ञ की विशेषता रही कि अलग अलग क्षेत्रों से 41 देव डोलियां पांडाल में विराजमान रहीं, जिससे कमल घाटी वासियों को एक ही स्थान पर दर्शन का सौभाग्य मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमोला थो के आराध्य देव मटिया महासू महाराज ने की। समापन दिवस पर व्यापार मंडल पुरोला द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकित पंवार ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मकता और समरसता लाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल शाह ने आयोजन समिति, पत्रकारों और व्यापारियों का आभार व्यक्त किया तथा युवाओं को नशा छोड़कर शिक्षा व सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा दी। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का भी सशक्त माध्यम बना। मुख्यमंत्री का सख्त रुख। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अब सीधे कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चेताया है कि अब राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार सीधा हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 1064 नंबर की सक्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का तत्काल समाधान हो। सभी विभागों को अपने समय पर काम निपटाने और योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। केदारनाथ के लिए उड़ान भरते ही बिगड़ा संतुलन। पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। रुद्रप्रयाग के बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरते समय क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही टेक ऑफ किया, कुछ ही मीटर ऊपर उठने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। ये लैंडिंग रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर हुई, जिससे एक कार और दुकान को नुकसान हुआ। पायलट की पीठ में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेलीकॉप्टर में सवार 5 यात्री पूरी तरह सुरक्षित है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त हाईवे पर कोई वाहन या व्यक्ति नहीं था। अब नहीं बच पाएंगे बाहरी वाहन। उत्तराखंड में हर सीमा पर लगाए गए NPR कैमरे। उत्तराखंड में प्रवेश करते ही बाहरी राज्यों के वाहनों से स्वचालित ग्रीन सेस कटेगा। परिवहन विभाग ने सभी सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे स्थापित किए हैं। यदि वाहन एक कैमरे से बच भी जाए तो दूसरा कैमरा ग्रीन सेस काट देगा। ये सेस फास्टैग खाते से स्वतः कटेगा और 24 घंटे तक वैध रहेगा। इस नई व्यवस्था से राज्य को राजस्व मिलेगा और बाहरी वाहनों पर निगरानी भी सख्त होगी। व्यवस्था जून अंत तक शुरू की जा सकती है। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी निलंबित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान जल जीवन मिशन में लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को निलंबित कर दिया। काशीपुर में योजनाओं की धीमी गति पर DM की शिकायत पर CM ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी या मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय की जाए। उत्तराखंड में मौसम का बदलेगा मिजाज। 4 दिन तक पहाड़ और मैदान में पड़ेगी तेज गर्मी। 7 से 10 जून तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और चटक धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 जून के बाद मौसम में फिर से बदलाव आ सकता है। शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 19.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ईद के दिन युवक की हत्या से सनसनी। पड़ोसी ने बीच सड़क पर रेत दिया गला। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में ईद उल अजहा के मौके पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पठानपुरा मोहल्ले में 22 वर्षीय साहिल की बीच सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी पड़ोसी रियासत ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि रियासत को शक था कि साहिल ने 1 साल पहले उसके बेटे को गंगा नहर में डुबोकर मारा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 26 जुलाई तक फ्री होगा विवाह पंजीकरण। UCC नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना।
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण 26 जुलाई तक निःशुल्क करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद पंजीकरण पर शुल्क और विलंब शुल्क लगेगा। ये नियम 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों पर लागू होगा। यदि किसी ने पहले ही विवाह पंजीकरण करा रखा है तो उसे भी यूसीसी पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। नगर आयुक्त ने लोगों से तय समय के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की है। मसूरी में ट्रैफिक जाम बना मौत की वजह, इलाज से पहले ही बुजुर्ग पर्यटक की हुई मौत। दिल्ली से मसूरी घूमने आए 62 वर्षीय कमल किशोर टंडन की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंसे रह गए। एम्बुलेंस की देर से उपलब्धता और भारी जाम के कारण उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से अस्पताल और मेडिकल सुविधा की बेहतर व्यवस्था की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी यातायात व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया है। सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस सिस्टम। अब तेजी से होंगे फाइलों के निपटारे। उत्तराखंड के 107 नगर निकायों में जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। अब पारंपरिक फाइल प्रणाली की जगह डिजिटल फाइलों के जरिए कार्य होगा, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और राजस्व खर्च का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। देहरादून नगर निगम में पहले भी फाइलों की चोरी और क्षति के मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर अब लगाम लगेगी। गढ़वाल में शुरू हुआ ऑपरेशन लगाम। हुड़दंगियों पर अब पुलिस की पैनी नजर। पर्यटन सीजन में गढ़वाल के सभी जिलों में हुड़दंगियों और अवैध गतिविधियों पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू हो गया है। आईजी राजीव स्वरूप ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि नदी किनारे शराब पीने, रैश ड्राइविंग, स्टंट या गैरकानूनी हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। जिन वाहनों में काली फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर या अवैध हूटर लगे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अभियान 7 जून से 1 महीने तक चलेगा। स्वच्छता समिति घोटाला सामने आया। नगर निगम और समिति पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। देहरादून नगर निगम में हुए स्वच्छता समिति घोटाले की जांच के करीब 1 साल बाद आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उप नगर आयुक्त गौरव भसिन की तहरीर पर समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और निगम कर्मचारियों पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा है। जांच में 99 पर्यावरण मित्रों के नाम पर फर्जी भुगतान सामने आए थे। आरोपियों ने नकद भुगतान की आड़ में घोटाले को अंजाम दिया। हरिद्वार घोटाले के बाद इस फाइल पर कार्रवाई तेज हुई और मुकदमा दर्ज किया गया। उम्मीद पोर्टल लॉन्च। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और विकास की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण हेतु लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सराहा है। बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इससे संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी सभी को उपलब्ध होगी। 3 स्तरीय प्रणाली मेकर, चेकर, अप्रूवर के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को सत्यापित किया जाएगा। अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई संपत्तियों पर स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड में 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। 28,000 कर्मचारियों की होगी आवश्यकता। भारत सरकार ने 2026 और 2027 में 2 चरणों में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। उत्तराखंड में पहले चरण की शुरुआत सितंबर 2026 में गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ टाउन से होगी। बाकी राज्य में फरवरी 2027 में गणना होगी। डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी, जिससे आंकड़े जल्दी और सटीक मिल सकेंगे। उत्तराखंड में करीब 28,000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी को जिला जनगणना अधिकारी बनाया जाएगा। नैनीताल में सीएम धामी ने चलाया स्वच्छता अभियान। गायों को चारा खिलाकर गौसेवा का दिया संदेश। नैनीताल दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मल्लीताल क्षेत्र में स्कूली छात्रों के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने पौधारोपण किया और पॉलीथीन के प्रयोग से बचने की शपथ दिलाई। खुद झाड़ू पकड़कर नालियों की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। बाद में उन्होंने खेल मैदान और नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। हल्द्वानी पहुंचकर कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और गौशाला में गौसेवा की। साथ ही कांग्रेस पर सेना के मनोबल को तोड़ने का आरोप लगाया। आरटीओ देहरादून का नया फैसला। अब नहीं जाना होगा दोपहिया डीएल टेस्ट के लिए झाझरा। देहरादून के आरटीओ कार्यालय में अब दोपहिया वाहन चालकों के परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए नया ट्रैक तैयार कर लिया गया है। ये सुविधा 9 जून से शुरू हो जाएगी। अब दोपहिया डीएल के लिए झाझरा स्थित आईडीटीआर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को राहत मिलेगी। आवेदक को हेलमेट लाना अनिवार्य होगा और सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। आरटीओ ने अपील की है कि कोई बाहरी सहायता न ले और आवेदन सारथी पोर्टल से खुद या कॉमन सर्विस सेंटर से कराएं। देहरादून में कोरोना का फिर डर। संक्रमितों की संख्या 29 पहुंची। राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है।
शुक्रवार को जिले में 7 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें ऋषिकेश और रायपुर क्षेत्र के लोग शामिल हैं। अब तक जिले में कुल 29 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। हाल ही में ऋषिकेश में एक विदेशी महिला भी पॉजिटिव पाई गई थी, जो अब अपने देश लौट चुकी है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश कर रहा है। लोगों को लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील की गई है। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025, 12वीं पास युवाओं के लिए 261 पदों पर मौका। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने ग्रेड सी और डी स्टेनोग्राफर के 261 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2025 है और परीक्षा 6 से 11 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। ग्रेड सी के लिए उम्र 30 वर्ष और ग्रेड डी के लिए 27 वर्ष तक निर्धारित है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर, सोना स्थिर। दिल्ली में शुक्रवार को चांदी की कीमत 3,000 रुपए उछलकर 1,07,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। वहीं सोने की कीमत 99,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। इससे पहले गुरुवार को भी चांदी की कीमत में 2,000 रुपए का उछाल देखा गया था। मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक बाजार में तेजी का असर दोनों धातुओं पर पड़ा है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार निवेशकों का रुझान अब फिर से चांदी की ओर बढ़ रहा है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।